फाटू लेमा का स्टेटमेंट लिख देंगे, एफएन बी ए सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव मेजरेबल फंक्शन डिफाइंड ऑन ए मेजरेबल स्पेस एक्स एंड एफ इस कंडीशन को होल्ड कर जाए यानी लिमिट इंफीरियर ऑफ एफएन इज एफ and limit superior of fn is v, then integration of f d mu which less than equal to limit inferior of integrand fn x over mu. Similarly, integrand of v d mu, v is limit superior value of fn which is greater than equal to limit superior of fn over measurable space x mu. अब इसका प्रूफ है, प्रूफ करने के लिए इरेज करें इसको। यस सर। हाँ कर देख gn equal to glb fk k greater than or equal to n। ये लिखा हुआ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ऑफ एफ के, ये हुआ कैसे ये डिफाइन करते हैं। ये n का वैल्यू ये बगल में लिखा होगा g1 इक्वल टू GLB, यहाँ L का वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, L का वैल्यू 1, यहाँ क्या होता है K ग्रेटर देन 1, K F1, F2, F3 and so on, Fn and down। G2 L का वैल्यू 2 पुट किए, G2 GLB F2 F3 and so on, G3 GLB F3 F4 and so on, and similarly कोई GN लेके आते GLB N लेते N FN plus 1 and so on। यदि ये लोग को लगता होगा कम है तो लिखते जाइए। कोई gn plus 1 लेके आते, that means GLB fn plus 1 fn plus 2 and so on। और आपको दिया क्या हुआ है एंड गिवन, ये चीज स्टेटमेंट में आई थी, थोड़े हम खोल के लिखे गिवन fn ये सीक्वेंस ऑफ नॉन नेगेटिव fn ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 फॉर ऑल n, ये गिवन है। मीन्स ये जो वैल्यू आएगा G1 G2, मान लिए इसमें F1 ही सबसे बड़ा है या कोई F3 बड़ा है, मीन्स इस सीक्वेंस में जो सबसे बड़ा वैल्यू है ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, इस सीक्वेंस का सबसे सभी इस सीक्वेंस Fn सीक्वेंस का अपर बाउंड का सबसे बड़ा लोअर बाउंड का बड़ा वैल्यू है, दैट वैल्यू रिप्रेजेंट G1 G2, ये बढ़ते जा रहा है यानी ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड फॉर्म ए नॉन नेगेटिव इंक्रीजिंग सीक्वेंस। इससे वैल्यू Fn आया, Fn ग्रेटर देन 0 अप्लाइज 0 से बड़ा G1, यहां से देखिए यहां से मिलता, इसमें F1 है F2 है, सेम बात पे आधार होकर G1 से बड़ा G2 एंड सो ऑन डाउन Gn and Gn plus 1, इस तरह का मीनिंग हो क्या आया। ठीक है, देन Fn और Gn में क्या अंतर हुआ,
ये कह रहे हैं इसका ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड G1 के बराबर है। इसमें जो सबसे लोअर बाउंड, इस फंक्शन के लोअर बाउंड का सबसे बड़ा, ठीक है, दैट इंप्लाइज Fn ग्रेटर देन और इक्वल टू Gn, therefore Fn is monotonic। अगला लाइन में लिखा हुआ है, then Fn greater than Gn and monotonic increasing, GnB Fk that is for all Gn is GLB of Fk ये ग्रेटर देन है। अब इसमें लिमिट इंफीरियर लगा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन किए, इंटीग्रेशन Fn और नॉन नेगेटिव इंटीग्रेबल फंक्शन है, वह फंक्शन या इंटीग्रेबल भी है Fnx du। इसकी हम लिमिट इंफीरियर लगाए एंड टेंड्स टू इनफिनिट which greater than equal to limit tends to infinite Gn du। अब ये तो आप लिमिट मोनोटोन थ्योरम से पढ़े हैं, ये लिमिट के ये बाहर है, अंदर जाता तो x लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिट Gn du। सिंस यहां जो रिफरेंस लिया हुआ है लिमिट एंड टेंड्स टू इनफिनिट, लिमिट inferior and tends to infinite Gn is less than limit and tends to infinite Gn which less than equal to limit and tends to infinite Gn। और ये दोनों वैल्यू, ये लिमिट एग्जिस्ट किया, ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, therefore लिमिट Gn इक्वल टू लिमिट सुपेरियर एंड टेंड्स टू इनफिनिट Gn। लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ए वैल्यू और ए वैल्यू दोनों इक्वल होगा, तब कहते हैं लिमिट एग्जिस्ट करना। यदि ये दोनों वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, इक्वल ना हो, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। So here limit of Gn this is exist, so this equal to इसके इक्वल x लिमिट inferior and tends to infinite Gn du। ठीक है, और इसका वैल्यू Gn का लिमिट इंफीरियर Gn इन्फीमम क्या लिख सकते हैं, Fn भी लिख सकते हैं। दैट मीन्स x लिमिट इंफीरियर एंड टेंड्स टू इनफिनिट Fn। आप इससे आगे आपका मीनिंग लिमिट इंफीरियर एंड टेंड्स टू इनफिनिट x Fn du which greater than, देख रहे नहीं Gn से, which x और इसका वैल्यू कितना है f, इसका वैल्यू पहले भी स्टेटमेंट पे f लिखा हुआ है, f du, पहला पार्ट प्रूफ हो गया।
डिलीट करें? रुक जाइए सर। ये समझ में आया? मेरे को समझ गणेश जी समझ में आया ये? हाँ सर समझ गए। यहाँ GN का वैल्यू लिस्ट वैल्यू GN है, इसका लिमिट इंफीरियर इसके इंफिनम के इक्वल भी होना चाहिए था। वही कंसेप्ट लगाए, इसका इंफीरियर इसके इंफीरियर के क्रॉस में लेके आए, इसका इंफीरियर सबसे छोटा, इसका इंफीरियर सुप्रीमम दोनों जगह होल्ड कर जा रहा है, वहां देखिए रिजल्ट लिखे है। अब अगला केस जो प्रूव किए हैं कि लिमिट सुपेरियर का केस लेकर, लिमिट सुपेरियर एंड टेंड्स टू इंफिनिट इक्वल टू माइनस ऑफ लिमिट माइनस FN and टेंड्स टू इंफिनिट। That means रिजल्ट आप यहाँ पुट कर देते, यहाँ पुट करते क्या हो जाता? FN के जगह माइनस FN ले लिए, जबकि लिखिएगा फिर भी ठीक है, नहीं लिखिएगा फिर भी ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लिमिट FN और लिमिट FN का सुपेरियर वैल्यू क्या माने हैं? लिमिट सुपेरियर का वैल्यू D माने हैं, D दैट इक्वल टू चलिए भाई यहाँ लिमिट सुपेरियर लगाए, FN ग्रेटर देन GN था, दैट मीन्स माइनस FN, इतना लिखिएगा तो और परेशानी होगा, माइनस GN, सो इंटीग्रल लगाए माइनस FN d म्यू x, इस पर लिमिट माइनस FN, ठीक है, ठीक तो है, इक्वल टू माइनस लिमिट सुपेरियर ऑफ एंड टेंड्स टू इंफिनिट FN इक्वल टू माइनस लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिट F माइनस, दिस वर्ड ज्यादा मत लिखिए और बस जाइए, माइनस FN दिस आर, ये क्या हो गया? लिमिट इंफीरियर एंड टेंड्स टू इंफिनिट FN लिमिट एंड टेंड्स टू इंफिनिट माइनस FN। केवल आपको माइनस लगा दीजिएगा, बात बन जाएगा। मीन्स यहाँ क्या किए? माइनस लगाए, FN ग्रेटर देन GN, माइनस लगाए माइनस FN which less than minus GN,
इस पर लिमिट सुपेरियर लगाए। ये सुपेरियर लगाते हैं तो इक्वलिटी चेंज हो जाता है। लेट आर एंड टेंड्स टू इनफिनिट माइनस एफ एन डी म्यू which less than हमको लगाना है इंफीरियर किए हैं, इंफीरियर में माइनस। अच्छा छोड़ दिए, जितना कहा लिखना है, यही रिजल्ट है आपके पास। इसमें माइनस से गुना किए, माइनस लिमिट इंफीरियर एंड टेंड्स टू इनफिनिट एक्स एफ डी म्यू, इधर लेस देन माइनस एक्स एफ डी म्यू। ये माइनस ऑफ लिमिट सुपेरियर get written as limit superior and tends to infinite x f d mu which less than minus f d। अंदर लेके चले गए माइनस लिमिट और ये क्या था सुपेरियर एंड टेंड्स टू इनफिनिट f n d mu। ये बात यही हो गया। that value said to be यहाँ लिए लिमिट इंफीरियर, यहाँ गया माइनस एफ विच लेस देन एक्स माइनस इंफीरियर एंड टेंड्स टू इनफिनिटी। तो रिजल्ट बना क्या आया है, दैट सेड टू बी माइनस लगाए लिमिट सुपेरियर, सो लिमिट सुपेरियर एंड टेंड्स टू इनफिनिट एक्स एफ डी म्यू एफ एन डी म्यू विच लेस देन एक्स, इसका वैल्यू है वी डी। इसी को लिखते हैं लिमिट सुपेरियर एंड टेंड्स टू इनफिनिट क्या फायदा लिख करके। हाँ सर रहने दीजिए। वही बात है, केवल निगेटिव से गुणा करके आ रहा है, ऊपर में लिखा हुआ क्लियरली ऐसा हो जाएगा। मीन्स सुप्रीमम में निगेटिव लगा देते हैं, ये जो है लिमिट सुपेरियर में माइनस माइनस ऑफ लिमिट एफ एन लगा देंगे, लिमिट सुपेरियर आ जाता, या लिमिट इंफीरियर में आप माइनस लगाएंगे एंड टेंड्स टू इनफिनिट एफ एन माइनस माइनस ऑफ एफ एन, इसमें माइनस लगा देते लिमिट सुपेरियर का केस आ जाता, कोई समस्या ही नहीं है। बस एक लाइन काट के निकल जाइए, कोई या लिमिट सुपेरियर का कोई प्रूफ करके आए तब वहां सुप्रीमम का केस शुरू से टेक करना। बस जैसा लिखा है उतना ही लिखिए, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। चलिए 10 का ए, 10 के ए में क्या समस्या हुआ है।
there are examine limit integrable of fx equal to x square sin 1 by x square over x belongs to 0 to 1. ठीक है, हम जो रास्ता अपनाए कि इस फंक्शन का पहले डिफरेंशिएशन कर दिए, dfx निकाले। आवाज नहीं आ रही है सर। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकाले, d by dx इक्वल टू 2x sin 1 by x स्क्वायर माइनस। सर आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है? ठीक है, यस सर। ठीक है, आवाज आ रहा है। एक्स स्क्वायर साइन का cos 1 by x स्क्वायर 1 by x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया माइनस 2 by x क्यूब। दैट मीन्स 2x साइन 1 by x स्क्वायर माइनस 2 by x cos 1 by x स्क्वायर dfx by dx। अब यहां से दो पार्ट फंक्शन का बना ये इंटीग्रल, इसको इंटीग्रेट करके dfx by dx that is into dx equal to 2 इंटीग्रल x sin 1 by x स्क्वायर dx minus 2 by x cos 1 by x स्क्वायर dx। यहाँ देखिए संयोग से ये वैल्यू जो लेके आएगा dx कैंसिल हो जाता, बनता fx। इसमें तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ ये तो इस पार्ट में इंटीग्रेबल दिख रहा है, इसका इंटीग्रेशन fx मिल जाता, बट इस पार्ट में ये पार्ट में a एग्जिस्ट करना चाहिए, I1 a I2 भी एग्जिस्ट करना चाहिए, यानी इसका भी वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए था, इसका भी वैल्यू फाइनाइट होना चाहिए था। तो ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। ठीक है, अब इस पॉइंट को ये लिखा हुआ, दिस इज इंटीग्रेबल, देन दिस whole must be integrable। whole integrable means I1 और I2 इस फंक्शन का नाम I1 रखे हैं, I1 and I2 must be exist या integrable का चर्चा किए। I1 इक्वल टू I1 इक्वल टू x sin 1 by x स्क्वायर dx, और यह सेट ये लिख रहे हैं x belongs to 0 1, इस सेट का नाम e लिख दिए, यहाँ e लिख देते, e सेट लिखते, नहीं भी लिखा हुआ बगल में लिखा हुआ वही मीनिंग हो रहा है। अब इस पर आए, इसका इंटीग्रेशन कर देते, क्या हो रहा है। अब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपके हाथ में बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम है, मोनोटोन कन्वर्जेंस है, फाटू लेमा है, जिससे इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं या इसके बारे में बता सकते हैं कि यह इंटीग्रेबल है या नहीं है। इसको हम बनाने के लिए शर्त लगाए कि साइन 1 by x स्क्वायर बाउंड कंडीशन ये होता -1 से 1 के बीच, ये इसका वैल्यू क्या हो गया, यानी माइनस मॉडुलस हटा देते, इस वैल्यू को लिख सकते थे, इसके बीच में होता, बट इसके बीच में होता। अब इससे हम x प्रोड्यूस किए, चलिए भाई x से गुना किए माइनस x, और x बिलोंग्स टू 0 1 में है, पॉजिटिव नंबर है, इक्वलिटी में कोई चेंज नहीं, दैट इक्वल टू x sin 1 by स्क्वायर x 2 लगा हुआ है, लगा दीजिए 2,
that means a 2x sin 1 by x square which less than 2x। देखिए आप कौन सा थ्योरम है ये, आप प्रूव करना भी है। ये फंक्शन बाउंडेड बाय एक्स फंक्शन, एक्स कहाँ है 0 1 में, which is नॉन नेगेटिव इंक्रीजिंग फंक्शन। ये एक्स का थोड़ा इंटीग्रेशन आपने पढ़ के आया है, मींस इसका इंटीग्रेशन होने के लिए देयरफॉर ये इंटीग्रल मोड ऑफ 2 0 to 1 x sin 1 by x हो सकता है पहले से चेंज हो जाएगा, which less than इंटीग्रल 2x dx 0 1 के बीच में, और इसका वैल्यू x स्क्वायर बाय 2 into x स्क्वायर बाय 2 0 1 के बीच में, that equal to 1 by 2 1 as this is इंटीग्रेबल। भाषा में लिख दिए, निकाल लिए, जो आपको सुविधा मिले उससे कर दिए। ठीक है, निकाल लिए हम। देखिए उसमें लिखे हैं, निकाले नहीं, is continuous and also bounded over 0 1, so it is measurable over 0 1 and it is bounded continuous measurable over R, so this is an integrable। हम तो इसका इंटीग्रेशन निकाल दिए। इससे बाद इससे छोटा था ये फंक्शन इंटीग्रेबल था x, इससे बड़ा फंक्शन ये इंटीग्रेबल है। अब इसका क्या स्टेट जो इंटीग्रेबल ना हो, ये I1 इंटीग्रेबल हो गया। इसी तरह इस I2 को चेक कर रहे हैं, यह इंटीग्रेबल है या नहीं। Now for I2 equal to माइनस के साथ लिख लिए, माइनस के साथ लिख लेते हैं, माइनस 2 by x cos 1 by x स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन का चर्चा कर रहे हैं dx। a fx इक्वल टू माइनस 2 by x cos 1 by x स्क्वायर, x बिलोंग्स टू 0 1। समस्या यही है ना 0 1। क्या इस पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? कंटिन्यूअस होने के लिए, इंटरवल पे कंटिन्यूअस होने के लिए 0 पर हम चेक कर रहे हैं। नहीं लिखा होगा ये, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस माइनस 2 by x cos 1 by x स्क्वायर, ये वैल्यू लेके आते, दैट मींस माइनस लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस 2 by x, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos 1 by x स्क्वायर, इसका वैल्यू लेके आते माइनस होता प्लस इनफिनिट तरफ, इसका वैल्यू माइनस 1 से बड़ा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस cos 1 by x स्क्वायर which less than 1 से। देखिए वैल्यू क्या हो गया, यानी होल वैल्यू right, so this value, ये value L है, L lies between minus infinite to infinite, means at x equal to 0 इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, that means at x equal to 0 के नेबरहुड में यह फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तब इसको हम पॉइंट बना करके सीक्वेंस डेवलप किए। इसके नेबरहुड में क्या हुआ, इसके नेबरहुड में 2 पॉइंट चेक किए। कंसीडर an इक्वल टू, मीन्स हम एज्यूम कर रहे हैं एक तो एक नहीं हुआ,
इस तरीका हुआ, ठीक है। अब एग्जिस्ट दे रहा है। अब एक जीरो पर जो समस्या है उसको दूर करने के लिए तत्काल के लिए हम मान लिए कि यह फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो जीरो के नेबरहुड में कंटिन्यूअस है। an इक्वल टू पॉइंट रख रहे हैं, an इक्वल टू 1 बाय रूट अंडर 2n प्लस 1 बाय 3 इंटू पाई। ये एक्चुअली x का वैल्यू है, मीन्स कॉस ये an ऐसा है, ये x है। 1 बाय x कीजिएगा, ये ऊपर पहुंच जाएगा 2n प्लस 1 बाय 3 इंटू पाई। उल्टा कर रहे हैं 1 बाय x स्क्वायर है, ये सब हट गया। दो पॉइंट डालिएगा, लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट an कहां भाग जाएगा, n टेंस टू इनफिनिट जीरो तरफ जा रहा है। दूसरा पॉइंट लिए हैं bn इक्वल टू सीक्वेंस 1 बाय रूट 2n माइनस 1 बाय 3 पाई। ये भी लिमिट एन टेंस टू इनफिनिट निकालेंगे, bn दैट अप्रोचेस टू जीरो, यानी जीरो के नेबरहुड में दो सीक्वेंस टाइप का नंबर खोजे, किस तरह का नंबर हो रहा है। आप बताइए ये वैल्यू an स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 बाय 2n प्लस 1 बाय 3 इंटू पाई, और bn स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2n माइनस 1 बाय 3 इंटू पाई। इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? इसमें कौन बड़ा कौन छोटा? इस दोनों में छोटा बड़ा ये हो गया, ये बड़ा है, बोलिए राजा। an स्क्वायर पर छोटा होगा, bn स्क्वायर बड़ा होगा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा। ये 2n माइनस 1 बाय 3 है, यहाँ 2n प्लस 1 बाय 3 है, ये बड़ा है। जी सर। That implies, और इसका लिमिटिंग वैल्यू दोनों का जीरो है, इसका लिमिट इंफीरियर सुपीरियर लिखा दोनों सेम चीज है। दैट मींस an स्क्वायर से बड़ा x स्क्वायर छोटा bn स्क्वायर लिख सकते हैं। That implies रेसिप्रोकल के एक और यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं, मीन्स an स्क्वायर टू 1 बाय 2n प्लस 1 बाय 3 पाई which is less than bn स्क्वायर इक्वल टू 1 बाय 2n माइनस 1 बाय 3 पाई। इसका रेसिप्रोकल करते 1 बाय an स्क्वायर which इक्वल टू इसका रेसिप्रोकल इक्वल टू 2n प्लस 1 बाय 3 पाई which greater than 1 by bn square equal to 2n minus 1 by 3 pi. That implies 1 by an square which greater than 1 by x square greater than 1 by bn square. That means इसका वैल्यू हो गया, इसका वैल्यू आपको 2n plus 1 by 3 pi मानक होगा,
1 by x square और n minus 1 by 3 पाई। आप इसको लिखने पर उल्टा करके लिखे उसे थोड़ा कोई फर्क पड़ रहा है। जिधर जिसका मुंह ओपन है ओपन कर लीजिए। यहाँ देखिए 1 by x स्क्वायर की तरफ था, इधर a था, स्टेप बढ़ाना नहीं सब है। ठीक है, इसमें क्या किए, दोनों साइड इस तरह के फंक्शन का इनिक्वलिटी लिए cos 1 by x स्क्वायर, एक cos 1 by x स्क्वायर, चलिए cos लगाते हैं, आपका नहीं आ रही है सर। cos 2n minus 1 by 3, आवाज फिर गायब हो गई सर। क्या इसका वैल्यू और cos 1 by x स्क्वायर cos 2n plus 1 by 3 पाई, एक कितना आता cos 2n पाई minus पाई by 3, cos पाई by 3 से बड़ा cos 1 by x स्क्वायर which less than cos pi by 3, so that value cos 1 by x स्क्वायर cos pi by 3 वैल्यू 1 by 2। बस हम सिंपल एक लाइन में लिखे हैं, ऐसा आ रहा है। Means cos 1 by x square is bounded function by 1 by 2 से बड़ा ना। एक मिनट, क्योंकि कहाँ गड़बड़ हुआ, एक देखिए मॉड्यूलर बड़ा होगा ना, cos pi by 3 से बड़ा cos pi by 3 से, इसका वैल्यू कम से कम pi by 3 आएगा, और pi by 3 से बड़ा that means cos 1 by x square, दोनों साइड से साइन है ना, ग्रेटर देन pi by 3। इसके बाद का कोई नंबर लिखिए pi by 1 by 2 से pi by 3 का मीन्स cos pi by 3, cos pi by 3 मीन्स 1 by 2, 1 by 2 से बड़ा ही लिस्ट वैल्यू cos 1 by x स्क्वायर को हाफ। अब यही इंटीग्रेशन लगा के गए, नाउ इंटीग्रल 0 to 1 1 by x cos 1 by x स्क्वायर dx, इसका वैल्यू निकाल के देखें, that integral which less than 0 to 1 by x cos 1 by x स्क्वायर का मॉडुलस, ये इंटीग्रल का प्रॉपर्टी है, प्रूव भी करना है, that equal to 0 to 1 x 0 होने पॉजिटिव है, मोड cos x स्क्वायर dx, और इसका वैल्यू हो गया 1 by 2 से बड़ा 1 by 2 0 to 1 dx by x। यहाँ 0 1 में क्या किए, ऐसा हुआ, ठीक है, तो यही छोड़िए, हटाइए बात, और उसमें लगाते हैं, क्लियर कर दे इसको। ठीक है, अब यहाँ
इंटीग्रेशन का लिमिट ऑफ सम का टेक्निक लगाते हैं, लिमिट ऑफ सम का टेक्निक लगाते हैं। दैट मीन्स 0 to 1 1 by x mod of 1 by x square dx, this is equal to लिमिट ऑफ सम का n equal to 1 to infinite integral an to bn integral 1 by x 1 by cos 1 by x square का मॉडुलस dx। दिस वैल्यू क्या था, लेस ग्रेटर देन हाफ, so this is greater than n equal to 1 से infinite an bn 1 by x, इसका वैल्यू 1 by 2x dx। ठीक है, दैट इक्वल टू यहाँ ग्रेटर देन का साइन लिए, इसका वैल्यू cos 1 by x स्क्वायर का वैल्यू ग्रेटर देन हाफ था, इसमें यहाँ ग्रेटर का वैल्यू रख दिए। तो समेशन n इक्वल टू 1 to infinite 1 by 2, इसका हो गया log x an से bn। That means n is equal to 1 to infinite 1 by 2 log bn minus log an। यहाँ किए 2 से गुना भी कर दिए, यहाँ 2 से भाग लगा दिए। That means n is equal to 1 to infinite 1 by 2 log bn square by an square, log bn square by an square का वैल्यू पुट कर दीजिए। n इक्वल टू 1 to infinite 1 by 4 log bn square का वैल्यू था आपका bn square, क्या था bn square, bn का वैल्यू लिखे थे ऐसा 1 by 2 n प्लस माइनस 1 by 3 पाई, इसका स्क्वायर की जगह रूट हट गया, a bn log bn 1 by a ऊपर चला जाता, यानी 2n minus 1 by 3 into pi by 2n minus 1 by 3 into pi, that means n equal to 1 to infinite 1 by 4 log 6n plus 1 by 6n minus 1 pi by cancel। अब तो आपको पता है यह सीरीज कन्वर्ज है या डाइवर्ज है, ये निकाले थे कंडीशन। ये सीरीज कन्वर्ज होता तो इसका nth टर्म का लिमिट 0 ही होना चाहिए था, तब पॉसिबल था कन्वर्ज। इसका लिमिटिंग वैल्यू निकाल दिए लिमिटिंग वैल्यू। निकालना क्या है, लिमिट से डायरेक्ट गोइंग टू इनफिनिट, क्योंकि n by n ये आपको पढ़ेगा छोटा छोटा, ये 1 by n raised to p is converted p greater than 1 है ना, सिद्धांत में ले जाते हैं as this is divergent, that means I2 जो आप लिख रहे थे माइनस 2 by x cos 1 by x square dx, that value goes to infinite, माइनस प्लस हटा करके मॉडुलस वैल्यू ले रहे हैं as their value goes to infinite, and given function is now limit integrable। सर थोड़ा साइड होइए।
सर लेवेक मोनोटोन को सर खाटू लमा पे कर दीजिए ना। क्या लेवेक मोनोटोन कन्वर्जेंस को खाटू लमा पे कर दीजिए ना। बहुत बड़ा हो जाएगा। वो सर और छोटा हो रहा है सर, इसलिए बोल रहे हैं, तो ये समझ में थोड़ा सा दिक्कत दे रहा है। मेरे मोनोटोन में इंफीरियर सुप्रीरियर पे नहीं है, इंफीरियर सुप्रीरियर पे सजाने में पसीना निकाल देगा। आपको करना है तो भेज देते हैं, देखिए आप लिख पाएंगे तो। हाँ सर भेज दीजिएगा तो। सर क्वेश्चन नंबर 2-3 देखे तो है आने वाला। क्या क्वेश्चन नंबर 2-3 देखिए तो है आने वाला, सिर्फ वो छोटा है ना, थोड़ा देख लीजिए। 2 का 20 तो छोटा ही है, 2 लाइन का 4 लाइन में क्वेश्चन है। नहीं तो सर, इम्पोर्टेंट आप मान नहीं किए थे। वेरीफाई कर दीजिए है इम्पोर्टेंट या नहीं है। हाँ अरे भाई आप क्लास में बोले थे इम्पोर्टेंट है। आप दो पेपर रिचार्ज ले लिए, आप खुद आप समझदार हो गए। सर पहले आप मार्क नहीं किए थे। क्लास में दूसरा और तीसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट बोले थे जब पढ़ा रहे थे तब, और जब आप गेस भेजे हैं ना उसमें वो इम्पोर्टेंट करके नहीं है, 2-3 का कोई जिक्र नहीं। गेस में इम्पोर्टेंट से कोई मतलब नहीं है। टारगेट आप जब पहला पेपर में 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लगता ये है, मेजर प्रिलिमिनरी जो लोग पढ़े हैं कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। हम वह क्वेश्चन दिए जिसमें 90 से नीचे नंबर नहीं है। पहला दूसरा जैसा क्वेश्चन है, बहुत लिंक है, दूसरे से क्वेश्चन लिंक है। आप जैसे देखिए दूसरा का बी इंडिपेंडेंट प्रूफ लिखेंगे तो 5 पेज दिखाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है उस सब, इसलिए हम उधर नहीं खा रहे हैं। ठीक है लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ 2 नंबर 4 नंबर काटेगा, खराब नहीं है। और एक पेपर 24 सर अपने चेक करते हैं, वही मेरा 3 चेक करते हैं। जो नोट्स दिए है, जो नोट्स से पढ़ा है, दूसरा का नोट्स है, ठीक है ना, उसमें मेरा और 24 सर के मेरा 3 का लिखा हुआ है। अब 10 नंबर लोग कह रहे हैं, 10 नंबर में क्या कंफ्यूजन है। 10 नंबर में बात कहे थे कि fnx फंक्शन है तो वहां लिखना गुनाह हो गया लगता है इसमें, कि कह रहा है 10 के बी में है क्वेश्चन आपका fnx इक्वल टू nx by 1 plus x square। करा है वेरीफाई बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। वेरीफाई क्या नहीं होगा, वेरीफाई बाउंडेड कन्वर्जेंस और x belongs to 0। तो बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम का प्रूफ करने के लिए है, यह सेट मेजरेबल है, fnx का लिमिट एंड इसका वैल्यू fx हुआ तो ऑल x बिलोंग्स टू 0 1। इतना केस हो जाता, लिमिट मिल गया। अब कह रहा है एंड fnx यह किसी नंबर से बाउंड हो जाता m से फॉर ऑल x। दिस इज मेजरेबल सेट defined on measurable functions which convert to measurable function fx। fx भी इसी 0 1 पे डिफाइंड है।
and f n x is bounded by number m for all x when limit सर ये तो हो जाएगा सर, infinite 4 नंबर करा देंगे। f n x dx इक्वल टू ये f जो लिमिट है f x dx ये दोनों इक्वल हो, यही आपको दिखाना है, बस यही दिखाना है। अब इसको दिखाने के लिए अरे भाई देखिए लिमिट निकालते एंड टेंस टू इनफिनिट f का वैल्यू x by 1 plus n square x square, that means limit and tends to infinite 1 by n square nx by 1 by n square plus x, ये वैल्यू हो गया n कैंसिल n, ये वैल्यू कुछ भी रहे, ये वैल्यू 0 बन के निकल गया। s fx इक्वल टू 0 है, जो 0 है वह 0-1 इंटरवल के बीच में राइज कर रहा है। अब रही बात इसका बाउंड निकालना, बाउंड निकालने के लिए ऑन करके रास्ता रखा हुआ है कि fnx का बाउंड निकालते, इसमें fnx और जो लिखा हुआ है नोट्स में वो वाला बात कर रहे हैं। nx by 1 plus n square x square, that means डिवाइड कर लिए 1 by nx plus nx, that written as 1 by nx minus nx whole square plus 2, that implies सर वहाँ रूट होगा, which less than which less than half means fnx bounded by, ये दोनों इस कंडीशन को भी फुलफिल कर गया, इस कंडीशन को भी फुलफिल कर दिया। x आप इंटीग्रेशन करके बाहर अंदर रखिए, therefore f satisfies all the condition of bounded convergence theorem, hence now अब इसको सेटिस्फाई कराना है 0 से 1 fx dx, इसका वैल्यू निकाले, इसका है 0-1 f का वैल्यू 0 dx, ये 0 बन के आया। और दूसरा fn का निकाल रहे हैं, ये लिमिट and tends to infinite 0 to 1 fnx dx, that equal to limit and tends to infinite 0 to 1 nx by 1 plus n square x square dx। अब तो पढ़े हैं, इसका इंटीग्रेशन f प्राइम x by fx रहे, तुरंत इंटीग्रेशन निकल जाता है, वही टेक्निक अपना है। इसका डेरिवेटिव क्या होता, 2n square x 2n square x 2n square 1 by 2n से गुणा कर लिए, that means limit and tends to infinite 1 by 2n, that means log 1 plus n square x square, इसका लिमिट 0 to 1, that means limit and tends to infinite 1 by 2n, 1 रखे log 1 plus n square और 0 रखेगा 0 log 1 0, बस हो गया लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिट log 1 plus n square by n। That means एल हॉस्पिटल लगा दे रहे हैं, लिमिट एंड टेंस टू इनफिनिट 1 by 1 plus n square into 2n by 1, क्या है, नीचे का डिग्री ज्यादा है ऊपर में कम है, दैट 0 हो गया ना।
अंदर अंदर का लिमिट भी 0 था, बाहर का भी 0 था। एस गिवन फंक्शन सैटिस्फाई बाउंडेड कन्वर्जेंस थ्योरम। एक बात और करके लिखे तब एक रास्ता है डिफरेंशिएशन करके निकालना। आपको दो सुविधा लगे, इसमें तो सारी बात क्या ही होगा, खाली ए एफ एन का ये जो अपर बाउंड वैल्यू हाफ रखे हैं, इसको निकालने के लिए दो तरह का रास्ता रखे हैं। एक रास्ता ए रखे, ठीक है, पूरा बात वही, इसके जगह हम दूसरा बात लिख रहे हैं, इरेज कर दें इसको। अगर यही रख के गई फर्स्ट क्लास हो जाए, तो डेरिवेटिव चक्कर में पड़ेगा ये। सर हाँ, नोट्स में जो था सर फर्स्ट मेथड और सेकंड मेथड दोनों तो यही सेम था, तो दोनों को लिखना होगा। कोई एक लिखना है, दोनों क्यों लिखना है? ठीक है सर। दोनों बॉन्डेड के लिए ना सर, मतलब लिमिट सर 4 नंबर कंटिन्यूअस के लिए ठीक है। हाँ, 4 नंबर सर कंटिन्यूअस का तो कंडीशन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बॉन्डेड होने के लिए ना पार्ट 2 है सर, और वाला नहीं बाउंडेड होने के लिए दोनों दिखाया गया, एक डिफरेंशिएट करके दिखाया गया और एक तो वो वाला fnx वाला शायद। ये रास्ता तो एक ये हुआ, एक आपका fnx इक्वल टू आपका nx बाय 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर है। इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर लिए 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर होल स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, इसका हो गया n माइनस n 2n स्क्वायर x, दैट मींस n माइनस n स्क्वायर x स्क्वायर बाय 1 प्लस, वहां इधर मिस्टेक है, हर मिस्टेक उसमें ये वैल्यू आया। अब एक फंक्शन का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, f प्राइम nx का डेरिवेटिव 0 करते थे। ये नीचे वाला टर्म n माइनस n स्क्वायर x स्क्वायर बाय 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर, ये 0 किए, नीचे वाला पार्ट को 0 हो गया था। खाली मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए ये जो और लिखे थे और कर थे, बाकी वही चीज लिखा हुआ है। ये यहां से हो गया n स्क्वायर x स्क्वायर इक्वल टू n, x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1 बाय n, नहीं n क्यूब है यहाँ, n क्यूब 1 बाय n स्क्वायर, देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाय n। अब क्वेश्चन में सॉल्यूशन लिखा होगा √2n लिखा है, ये √2 नहीं होगा। ये तो जिस क्लास में जरूरत है सब कर ही दिए थे। अब यहाँ इस फंक्शन का हम डबल डेरिवेटिव निकाले, x 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, होल यानी 4 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव हो गया माइनस 2n स्क्वायर x माइनस n स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 1 प्लस n स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2nx। इस वैल्यू पर f डबल प्राइम 1 बाय n रखिएगा, यह वैल्यू लेस देन 0 आता है, दैट इंप्लाइज गिवन फंक्शन is maximum at x equal to 1 by n and maximum of fx value रख दीजिए, a n 1 by x n by 1 plus n square into 1 by n square equal to, that means f n x greater than half। यही बात लेस देन हाफ, यही बात कहने के लिए केवल fnx का वैल्यू हाफ से छोटा होगा, एक इस तरीका से लेके आवे या वो जो शुरुआत में और करके लिखे वैसे लेके आए, कोई ऐसे आप लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता।
सर अभी वाला का सर पीडीएफ मिल पाएगा सर, अभी जो किए हैं सर? उसको अपलोड कर देंगे मुझे। हाँ ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों मेथड में से किसी एक कर सकते हैं ना सर, लॉग वाला या फिर पहले वाला यूज कीजिए, आसान है लिखने में। ठीक है। अभी जिससे पहले के वही लिखने में आसान है। दोनों तैयारी के सर। डेरिवेटिव करके तैयारी किए fnx पर 0 x इक्वल टू 1 by n पे, देयरफॉर मैक्सिमम fnx वैल्यू ये निकाल कर छोड़ दीजिए, बस हो गया था। सर नोट्स में लिखा हुआ 10 का -1/4। एक का अगर सॉल्यूशन किसी का पेज नंबर 37 है तो सेंड कर दीजिएगा ग्रुप में। उसमें तो है, देखो 10 ना, हम एक। तो भेजे हैं, हम जो भेजे हैं वो नहीं है वीडियो सर, का- उसमें है 36 के बाद 38 है। नहीं, हम भेजे हैं। 37 है, 37 नोट्स में है सर। आप ग्रुप में एक बार शेयर कर दीजिएगा। हाँ हम कर देंगे। ओके सर हाँ, सर नोट्स में लिखा हुआ है कि -1/n पे मिनिमा आएगा, तो लेकिन n यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो वो उसके डोमेन से बाहर चला गया ना वो पॉइंट। कहाँ 1 by n पे आ रहा है, n वेरी वेरी लार्ज नंबर है, कहाँ गया 1 से बाहर? n टेस्ट सर, इनफाइनाइट होगा, -1/n सर। -1 by n पे मिनिमा आ रहा है, ठीक है? सर मैक्सिमा सर कहाँ आ n रहा तो है? यहाँ नहीं सर, n तो नेचुरल नंबर है सर। हाँ, तो यहाँ n सर डबल डेरिवेटिव पे पता चलेगा ना। डोमेन सर दिया हुआ 0 से 1 ना, 1 by n, n कौन सा नंबर है? नेचुरल नंबर। ठीक, नहीं, 1 सर, by ये n रियल तो में बता natural रहा है ठीक सर, है, क्वेश्चन में। n नेचुरल नंबर है, 1 by n कौन सा नंबर है? वो सर प्लस मिलेंगे तो फिर उसमें आ जाएगा डोमेन में, लेकिन माइनस में नहीं आएगा ना सर। माइनस में लिखिएगा तो क्या होगा? सर डोमेन से बाहर चला जाएगा ना पॉइंट, होगा फिर 0 क्या? से 1 डोमेन दिया हुआ है। हाँ, होगा क्या, बताइए होगा क्या? सर उसका मिनिमा तो कैसे आएगा सर, मेरे डोमेन में है ही नहीं वो पॉइंट तो। नहीं, ये कह रहे 1 by n, एक 1 by n तो निकाले हैं, n क्या मिला आपको? n सर नेचुरल नंबर है, मतलब प्लस में। हाँ ठीक है, this 10 to 0 आप नेगेटिव रखिए, पॉजिटिव रखिए, फर्क क्या पड़ रहा है? 1 by n का लिमिट पॉइंट कितना? सर क्वेश्चन नंबर 4। 1 by n का लिमिट कितना? n इज वेरी वेरी लार्ज नंबर है। ठीक है दीपक जी? यस सर। तो सवाल में सर लिखा हुआ है n बराबर 1 2 3 इस तरह से लिखा हुआ है, 1 2 3 4 n तक। n इक्वल टू 1 हो जाता, n इक्वल टू 1 होता तो क्या ये fnx का वैल्यू 1 बाय क्या होता, 1 x स्क्वायर? देखिए बात, आप वो बात नहीं समझ पा रहे हैं। n इक्वल टू 1 तो ऐसा होता 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मैक्सिमम कहाँ होता? x इक्वल टू 1 पर 1/2 है। यदि n इक्वल टू 2 ले लेते तब f2x बहुत सारा फंक्शन लगा हुआ है, 2 बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसका बताइए मैक्सिमम कहाँ होता? तब इसका वैल्यू 1/2 2x का वैल्यू 0 ही लेते तो 2 हो जाता। वो अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग है, तब तो इसका fnx का रेंज 0 1 से बाहर हो गया। वो अपने आप जस्टिफाई किया हुआ लिमिट पॉइंट का कंसेप्ट है, वहां किसी एंड पे नहीं है, लिमिट पॉइंट 1 बाय n का लिमिट निकाला हुआ है। यस सर। ये जो 0 1 इंटरवल लिए हैं आप, इस 1 बाय n का लिमिटिंग वैल्यू 0, यही आपको बिलोंग्स टू 0 1 इंटरवल में करना है। ठीक है, अब आशा रखते हैं कि आप तैयारी हुआ है। 4 बार लिखिए, 5 बार लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। अगर फर्स्ट पेपर पार लगाए तो ये बहुत छोटा क्वेश्चन सर क्वेश्चन सर नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 4। कर दीजिएगा। है। क्वेश्चन नंबर 10 का पीडीएफ अभी वाला शेयर कर दीजिएगा सर। अभी वाला पीडीएफ तो आपके सामने बोर्ड पे बना है।
उसमें भी तो है यार, डिफरेंशिएशन वाला पार्ट जहां से डिफरेंशिएशन किया उसको हटा दीजिए, बाकी तो सब ठीक है। और ऊपर भी लिखना है, जहां क्या नहीं समझ में आ रहा है तो एक नहीं समझ में आ रहा है, जहां से डिफरेंशिएशन करके लिखी है एफ एन एक्स इक्वल टू कितना नंबर पे लिखा हुआ है, ठीक है। पॉइंट वाइज कन्वर्जन सर माइनस का लिखा है गलती से। आप नोट्स में देखिए पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट लिखा हुआ है कि एफएनएक्स पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है फॉर ऑल एक्स। एफएनएक्स मेजरेबल भी लिख दिए, एफएनएक्स इज मेजरेबल। अब इसके नीचे जो डेरिवेटिव जहां से निकाल रहे हैं ऐसा टर्म इसके से लेकर के और जहां तक निकाले हैं एफएनएक्स लेस देन हाफ, एक पार्ट को हटा दीजिए और वाला जो पार्ट है वहां से जोड़ लीजिए। कोई ए या ए लिखना था, बाकी सब कुछ ठीक है। पीडीएफ में सिर्फ माइनस किया हुआ गलती है, हो जाएगा सर। सर 4 नंबर समझा दीजिए। अरे भाई कुछ हो है तो आप ये तो और करके लिखा है ना, एफएनएक्स का वैल्यू ले देन हाफ आ रहा है, बना लीजिए, क्या दिक्कत है? हो जाएगा सर, हो जाएगा सर, हो जाएगा। एक जो लोग क्लास किए थे, क्लास में नहीं किए थे क्या, उसी दिन डिस्कस हो गया तो वहां मिस्टेक है डिफरेंशिएशन करने में। ठीक है, इन करते हैं सर 4 नंबर। सर कौन बोल रहे हैं 4 नंबर? रजनीश। 4 नंबर थोड़ा सा एक बार बोल दीजिए सर। नहीं 4 नंबर सर 4 कंप्लीट है सर, 4 नंबर किए नहीं है। मैं इतना बार बार करेंगे तो इतना तो फालतू का आदमी हो गए। तो अब जगह क्वेश्चन का रिक्वेस्ट आप कंफ्यूजन था, जिस क्वेश्चन में हम आकर के कर दिए, आप 4 का दे, 6 का दे, 2 का दे के थोड़े हो सकता है। सर 18 तारीख को वीडियो में सब कंप्लीट किया हुआ है सर, 18-19 का। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं सर। जो वीडियो सब जिस दिन वीडियो नहीं बनाए होंगे, भूल गए होंगे, उसका वीडियो उपलब्ध नहीं है। हाँ मेरे पास है सर, जो मेरे पास जो आए, हम ये कहना चाह रहे हैं सर, ये 4 जितना क्वेश्चन है सब कंप्लीट किया हुआ है सर क्लास में। वही तो कह रहे। हाँ मेरे पास भी है, लेकिन 18 तारीख का वीडियो सर को बोलिए करने के लिए। 18-19 का सारा क्वेश्चन कंप्लीट है, 18, 19, 16 और फिर 12, 4 दिन का वीडियो में सब कंप्लीट है। यूट्यूब पे है क्या? करने दे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? एक ही चीज को बार-बार कितना यूट्यूब पे है क्या भैया? ठीक है, अपने से लिखिए, पता नहीं लिखिए, कल एग्जाम है, क्लास में सब जरा डिस्टर्ब मत होइए। सर एक बात और सर, क्लास सीटिंग अरेंजमेंट सर, सीटिंग अरेंजमेंट पहला डे तो रैंडम किया था, सेकेंड डे में सर सबका स्टिकर था, क्या वैसे ही होगा सर? फिर चेंज होगा कि वही रहेगा? ये पता हमको नहीं है, वहाँ के लोग ही बता सकते हैं। अच्छा ठीक है सर। नहीं, कल इन्वेस्टिलेटर बोल रहे थे कि अब सीट चेंज नहीं होगा, जिसका जहाँ जो फिक्स हो गया है वही रहेगा। अच्छा, थैंक यू सर। ठीक है, बाय। हाँ सर, बाय सर, थैंक यू पेज सर। नंबर 37 जिसको है वो भेज दीजिएगा, जिसको है भेज हाँ दीजिएगा। अभी जस्ट भेज दे रहे हैं। बाय सर। ओके सर, थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू सर। सर हाँ बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए। बोले सर कि log 1 प्लस n स्क्वायर बटा n किए थे, तो उसमें ऊपर 1/2n भी था ना, तो 2 कैंसिल कहाँ हुआ?
जब लिमिटिंग वैल्यू 0 हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे 1/2n into log 1 plus n स्क्वायर था। हाँ है। वो 1/2n पहले से था ना सर? ये वाला नहीं सर, उसके नीचे ये तो यहाँ 2n है, ठीक है, 2n था, हाँ, 2n वही था, बोल रहे तो थे। कैंसिल हो गया, क्या फर्क पड़ा? लिमिट 0 है। n से n कैंसिल हो जाएगा। n से n कहाँ कैंसिल? यहाँ n हॉस्पिटल रूम लगा है। अच्छा, 2 खाली रह गया। हाँ, 2 कैंसिल हो गया, खाली यहाँ नीचे लिख हुआ है। लिमिटिंग वैल्यू 0 है, गुना 5 है, 5 लाख है, उससे क्या फर्क पड़ा? ठीक है सर, थैंक्स।